हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। आप सभी अपने आसपास ब्लाइंड लोग या फिर ऐसे लोगों को देखते होंगे जिन्हें दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है। तो काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप इन लोगों को देखोगे, ब्लाइंड लोगों को, और ज़रूरत पड़ने पर या आवश्यकता पड़ने पर उनकी आप मदद कर सकोगे। तो उस चीज़ों के लिए आपको इस क्लास को जानना ज़रूरी है। ओरिएंटेशन का मतलब है अपने आसपास का मतलब वातावरण, मतलब एनवायरनमेंट, अपने आसपास की चीज़ों की नॉलेज रखना। एंड मोबिलिटी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना या जाना, जो कि ब्लाइंड लोग या जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर आपको घूमते हुए दिखेंगे या रोड पर या फिर बस स्टैंड पर या XYZ किसी भी जगह पर, तो आप लोग उन्हें किन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी जानकारी साझा कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इन 3 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले होगा साइटेड गाइड टेक्निक। साइटेड गाइड मतलब ऐसा व्यक्ति जिन्हें दिखाई देता है, मतलब जो लोग, मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों को दिखाई देता है, आप लोग होंगे साइटेड गाइड, जो गाइड करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर विजुअली इम्पेयर्ड या लो विजन वाले पर्सन जिन्हें दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। फिर सेकंड होगी टेक्निक वॉकिंग अलोन टेक्निक। काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि ब्लाइंड पर्सन अकेला एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम रहा है। हर बार तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते या फिर वो भी हमारी हर बार मदद नहीं लेंगे, तो उन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अकेले आना या जाना पड़ सकता है। तो उनके लिए भी कुछ टेक्निक्स बनाई गई है, उन टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे इस क्लास में। एंड केन टेक्निक्स। केन होती है एक स्टिक, मतलब एक वाइट कलर की होगी केन, मतलब जिसको ब्लाइंड लोग या पर्सन यूज़ करते हैं। आज मतलब आप अपने आसपास देखते होंगे कि ब्लाइंड पर्सन या जिन्हें दिखाई नहीं देता वो लकड़ी या फिर अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, लोहे की रोड या फिर स्टिक, किसी भी तरीके की पेड़ों की लकड़ी उनका यूज़ करते हैं। लेकिन रियलिटी में उन्हें केन का यूज़ करना चाहिए। वो भी बहुत तरीके की होती है, मैं बताऊँगा किन किन तरीक़ों की केन होती है और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ब्लाइंड लोग गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, दिखाई देंगे वैसे आप लोगों को। काफ़ी लोग सही भी करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि सभी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिन्हें नॉलेज नहीं है आप उन्हें अवेयर कर सकोगे इन सभी चीज़ों के बारे में। अब आ जाते हैं साइटेड गाइड टेक्निक की। एज ए साइटेड गाइड पर्सन, एज ए साइटेड पर्सन जो देख सकते हैं हम, तो वो किस तरीके का इस्तेमाल करके ब्लाइंड पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने में मदद करेगा। जो इंसान देख नहीं सकता, जैसे ये ब्लाइंड पर्सन है और ये पर्सन देख सकता है, तो ये इसको कैसे गाइड करेगा। तो इसकी भी काफ़ी सारी ट्रिक्स है, मतलब काफ़ी सारे तरीके हैं। द ग्रिप कि कैसे ब्लाइंड पर्सन ग्रिप करेगा, मतलब पकड़ेगा कैसे किसी के हैंड को। और बॉडी पोजीशन, तो उस समय उसकी बॉडी पोजीशन क्या होगी, तो उन्हीं को आगे चल के हम देखेंगे। मैं पिक्चर के थ्रू भी बता सकता हूँ। ये पर्सन ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है, एंड ये है साइटेड गाइड, साइटेड पर्सन है। तो ये हाथों की पोजीशन क्या होगी, देखो इसने ना अपने, मतलब ये पीछे चल रहा है ब्लाइंड पर्सन साइटेड गाइड के, ये देखने वाले इंसान के पीछे चल रहा है जो देख नहीं पा रहा है। और पकड़ने की ट्रिक होगी अंगूठे को बाहर की तरफ रखना और फिंगर को अंदर की तरफ रखना, और एल्बो के पास से हमें पकड़ना, ये एल्बो के जस्ट ऊपर हमें पकड़ना। अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन की आप हेल्प कर रहे हो, वो आपके मतलब हाथ को किसी और पोजीशन से पकड़ रहा है, तो आप उसको करेक्ट करोगे और हाथों को एल्बो के ऊपर से पकड़ने के लिए कहोगे कि एल्बो के ऊपर से पकड़ना, और फिंगर उसकी चारों फिंगर अंदर की तरफ होगी और थंब बाहर की तरफ, और ग्रिप थोड़ी लूज होगी, इतनी भी हार्ड ग्रिप नहीं करना है। और सेकंड आ जाते हैं बॉडी पोजीशन कि बॉडी पोजीशन क्या होगी, हाफ ए स्टेप बिहाइंड, तो एक मतलब आधा स्टेप पीछे रहकर चलना है, ताकि मतलब साइटेड पर्सन जो देख सकता है वो टर्न करे तो हम मतलब ब्लाइंड पर्सन को महसूस हो जाए। साथ में चलने से मना करना है आपको कि आपको साथ में नहीं चलना, थोड़ा पीछे चलना है, और ऐसे केन को ऐसे पकड़कर ब्लाइंड पर्सन चल सकता है। अब आ जाते हैं नेविगेटिंग स्पेसिफिक सिचुएशंस कि अलग अलग एनवायरनमेंट में कि ब्लाइंड पर्सन को क्या करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे चलना है। जैसे नैरो स्पेस हो, अगर रास्ता संकरा हो, भीड़ा हो, तो फिर उसमें क्या करना है, स्टेयर के सीढ़ियों पर कैसे उतरना है या चढ़ना है, मतलब दरवाजे को कैसे खोलना है बंद करना है, या फिर उस टाइम पर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, या फिर चेयर पर बैठना है या फिर किसी भी जगह पर बैठने के लिए हम मतलब उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। एज ए साइटेड पर्सन उसकी हेल्प कैसे कर सकता है, तो या फिर उसको मतलब बैठने का तरीका क्या है परफेक्ट, उसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नैरो स्पेस। तो नैरो स्पेस में हमें ये करना, नैरो स्पेस की मैं एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ
कि जैसे हमने बताया था कि हैंड की पोजीशन क्या होगी, कैसे ग्रिप करना, फिंगर्स अंदर की तरफ होगी और थंब बाहर की तरफ होगा। ऐसे करके तो ब्लाइंड पर्सन को, साइटेड मतलब देखने वाले इंसान को पकड़ना है। और जब भी कोई रास्ता पतला आ जाएगा तो अगर मैं साइटेड पर्सन हूँ, मैं देख सकता हूँ, मेरे साथ ब्लाइंड पर्सन चल रहा है, तो मैं अपने हाथ को पीछे कर लूँगा ताकि साथ साथ वो ब्लाइंड पर्सन भी उसके पीछे आ जाए, तो भीड़ रास्ते में से भी या फिर पतले रास्ते में, संकरे रास्ते में से निकल सकते हैं ईजीली। उसके बाद आ जाते हैं स्टेयर केस पर आ जाते हैं स्टॉप एट द एज, मतलब किनारे पर पहले तो हमें रुकना है, तो उससे अवेयर हो जाएगा ब्लाइंड पर्सन, उसको पता चल जाएगा कि आगे कुछ है, मतलब सीढ़ियाँ है या फिर ढलान है, जो भी कुछ है पता चल जाएगा उसको। तो और स्टेयर केस पे हमें ये करना है, ये साइटेड पर्सन है तो हमें ना उसके हाथ को रेलिंग पर पकड़वाना है कि ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाए स्लोप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर रेलिंग नहीं हो तो हमें रुक जाना थोड़ा। वो ब्लाइंड पर्सन, ये ब्लाइंड पर्सन है, ये ब्लाइंड पर्सन है और ये साइटेड पर्सन है। ब्लाइंड पर्सन के मतलब हाथों को रेलिंग से टच कराना है और पीछे रखना है, एक स्टेप पीछे रखना है। हमें पहले नीचे उतरेंगे, अगर मैं साइटेड हूँ, अगर मैं एक स्टेप नीचे उतरूँगा तो वो अगर मेरे हाथ को सही तरीके से पकड़ेगा तो उसको फील हो जाएगा कि मतलब साइटेड पर्सन नीचे हुआ है एक स्टेप, तो इसको भी पता चल जाएगा और रेलिंग की मदद से वो गिरने का डर भी नहीं रहेगा उसे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है ये डोरवेज की कैसे, मतलब दरवाज़ा को ओपन करते समय हमें कैसे यूज़ करना, फ्री हैंड को कैसे यूज़ करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि दरवाजे के हैंडल को हमें, ये ब्लाइंड पर्सन है, ये है ब्लाइंड पर्सन, ये ब्लाइंड पर्सन है कि उसके हाथों को हमें पहले मतलब हैंडल को उसके हाथों में पकड़ाना है कि ताकि उसको पता चल जाए कि दरवाज़ा वो अपने अकॉर्डिंग ओपन करे, और दूसरे हाथ मतलब हमें पीछे हो जाना है और दूसरे हाथ से दरवाजे को ओपन करना है हमें। तो ये साइटेड पर्सन है और ये ब्लाइंड पर्सन है। अब आ जाते हैं द सिटिंग डाउन, मतलब जब चेयर पर हम किसी भी पर्सन को बैठाएंगे, ब्लाइंड पर्सन को, तो हमें क्या करना है, हमारा क्या मतलब रोल रहेगा इसमें एज ए साइटेड पर्सन। तो ये मतलब सबसे पहले चेयर पर बैठाने के लिए ये पर्सन है ब्लाइंड, ये ब्लाइंड पर्सन है, तो और ये साइटेड पर्सन है। तो मतलब इस पिक्चर में तो दिखाया गया कि सबसे पहले हमें चेयर को टच कराना है। उससे भी पहले हम एक काम कर सकते हैं, हम चेयर को छूकर मतलब यहाँ पर जहाँ पर उस पर्सन को, ब्लाइंड बच्चे को या पर्सन को बैठना है, उसको चेक करेंगे ताकि ये सेफ फील करे कि यहाँ पर कुछ रखा तो नहीं हुआ है। ये मतलब इसकी हैबिट में ही होना चाहिए कि बैठने से पहले चीज़ों को चेक करे। फिर देन उसके बाद ये करेंगे कि इस पर्सन के हाथों को मतलब चेयर का टॉप टच करा देंगे ताकि वो पर्सन खुद ब खुद बैठ सके, कि मतलब चेयर को अपनी मतलब अकॉर्डिंग कंफर्टेबली एडजस्ट करे और उसके बाद खुद ब खुद बैठ सके। तो ये होगी चेयर की तरीका, चेयर पर बैठने का। अब आ जाते हैं वॉकिंग अलोन टेक्निक, मतलब ये पार्ट 2 है। मतलब साइटेड पर्सन अगर हेल्प कर सकता तो ठीक है, अदरवाइज हम मतलब ये आवश्यक थोड़ी ना है कि हमेशा कोई ना कोई पर्सन उसकी हेल्प करे, ब्लाइंड बच्चे की या फिर जिसको कम दिखाई देता उसकी हेल्प करें हम, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है और हमेशा हम अवेलेबल भी नहीं हो सकते। तो उसको खुद ब खुद चलना आना चाहिए। तो उसके लिए टेक्निक्स होती है ट्रेलिंग टेक्निक्स है, जिसमें ये पर्सन अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से को, देखो इस हिस्से को दीवार को टच कर रहा है, बैक ऑफ द हैंड। तो इसका रीज़न ये है, हाथों को तो ऐसे इस हिस्से को भी टच कर सकता है दीवार को, लेकिन ऐसा ना करने का रीज़न है कि ब्लाइंड पर्सन मतलब अपने इन फिंगर टिप्स की मदद से, इनकी हेल्प से पढ़ाई करता है, मतलब ब्रेल को रीड करता है, पढ़ता है। और अगर इन्हीं को अगर मतलब सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है तो इन पर चोट लग सकती है और फिर वो पढ़ नहीं सकेगा। तो इसलिए तरीका ही अपनाया जाता है कि ब्लाइंड पर्सन दीवार को इस हिस्से को टच करे। तो हैंड की ये टेक्निक्स है, यूजिंग ऑफ द बैक ऑफ द फिंगर, नोट पाम ऑफ द फिंगर टिप्स को यूज़ नहीं करेगा। इसका रीज़न यही मैंने आपको बता दिया, इंजरी ना हो जाए और फिर वो ब्रेल नहीं पढ़ पाएगा। और इसका पर्पस होगा कि मतलब स्विचेस को ऑन करना या फिर सीधी रेखा में एक जगह से दूसरी जगह तक आना या जाना। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं प्रोटेक्टिव टेक्निक्स एंड फाइंडिंग ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट या फिर आइटम्स। तो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अपर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए मैं बता देता हूँ टेक्निक्स कि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में मतलब ऐसा जगह आ गई जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, तो ब्लाइंड पर्सन ये कर सकता है कि अपने अपर हैंड को ऐसे अपर बॉडी पार्ट को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सीधी रेखा में अपनी एल्बो को रखेगा
कि शोल्डर के बराबर में, तो और हाथों को यहाँ तक रखेगा, ये इस शोल्डर तक हमें प्रोटेक्ट करेगा। हम भीड़ में से हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो हम अपर हैंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे एंड लोअर बॉडी को ऐसे, दूसरे हाथ को मतलब इसको एल्बो के नीचे और लोअर बॉडी को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे अपने हैंड को नीचे रखकर। तो ये तरीका होगा प्रोटेक्ट करने का जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रश वाले एरिया में अगर ब्लाइंड पर्सन फंस गया है, तो ये तरीका होगा अपर बॉडी प्रोटेक्शन एंड लोअर बॉडी प्रोटेक्शन। और फिर लोकेटिंग ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट उससे गिर गया, जैसे चाबी है, पेन है, या फिर स्टाइलस है, कुछ भी है जो ब्लाइंड पर्सन या ना देखने वाले या कम देखने वाला इंसान यूज़ करता है, वो चीज़ अगर गिर गई है तो डायरेक्ट हम ऐसे मतलब उसको देखने के टेक्निक्स हैं। जैसे ये जगह है, इस जगह पर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट गिर चुका है, तो ब्लाइंड पर्सन कभी यहाँ पर जाकर देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, अलग अलग जगह पर जाकर देखने की बजाय वो चीज़ों को एक मतलब स्पाइरल आकार में ढूंढना स्टार्ट करेगा, अपने हाथ को ऐसे ऐसे घुमाएगा और धीरे धीरे करके पूरा एरिया कवर कर लेगा, फिर उसको ऑब्जेक्ट ऐसे मिल जाएगी। तो देखने की ये भी टेक्निक होती है। अब आ जाते हैं द वाइट केन, मतलब वाइट केन होती क्या है, जो ये पर्सन हाथ में ले रहा है इसी को केन बोलते हैं। ये स्टिक होती है और जो जिसकी टिप रेड कलर की होती है और यहाँ पर हाथों से पकड़ने की मतलब एक ग्रिप होती है उसके लिए। तो इसका यूज़ क्या होगा, मतलब इंडिपेंडेंट आउटडोर ट्रैवल, एक जगह से दूसरी जगह इंडिपेंडेंटली कोई भी पर्सन या कोई जिसको कम दिखाई देता है, देख नहीं सकता, वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि वो मतलब अगर उसके पास स्टिक नहीं है तो हाथों का यूज़ करके थ्रेलिंग करके टैप करके जा सकता है। यहाँ पर केन की जरूरत नहीं होती, ये अंदर करते हैं वैसे लोग। और ये होती है आउटडोर, आउटडोर में मैंने बताया था आपको केन चाहिए होती है। और साइटेड गाइड में इसमें भी केन की आवश्यकता नहीं होती। साइटेड अगर कोई आपके साथ है तो केन की आवश्यकता नहीं होगी, अगर आप घर के अंदर है तो भी आपको केन की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप कहीं भी बाहर वो कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको केन की आवश्यकता पड़ेगी। और केन किन किन तरीकों की होती है आइए उन्हें देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केन, मतलब कुछ केन ये होती है, और भी तरह की केन्स मार्केट में चल रही है, लेकिन मेनली यही इन्हीं केनों का यूज़ किया जाता है। ये होती है लॉन्ग केन, जिसमें बीच में जोड़ नहीं होता, ये ग्रिप के लिए होता है, और ये अपने हैंड में अंदर डाल लेते हैं ताकि वो गिरे ना। और ये टिप होती है, ये रबड़ की होती है और अलग कलर की होती है, रेड होती है। एंड फोल्डिंग केन, जिसको फोल्ड भी किया जा सकता है, फोल्ड करके, जैसे पूरी लंबी केन है उसको फोल्ड करके बैग में भी डाला जा सकता है। इसके अंदर एक रबड़ होती है जो कि ईजिली उसको फोल्ड करने में हेल्प करती है। एंड स्मार्ट केन होती है जो कि वाइब्रेट करती है। अगर जैसे पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, पेड़ है, खंबा है, तो उसको ना केन वाइब्रेट होनी स्टार्ट कर देती है, वो किसी ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है। तो उसमें सेंसर्स होते हैं। ये किडी केन होती है, फिर छोटे बच्चों के लिए भी होती है, साइजेज होती है। सपोर्ट केन, जिसमें सपोर्ट के लिए भी होता है कि इसमें हाथ भी फंसा सकते हैं, या फिर सपोर्ट के लिए भी हेल्प हो सकती है। और लेज़र केन, ये भी लेज़र होती है इसमें। तो ये भी बहुत तरीके की केन है, मेनली फोल्डिंग केन और लॉन्ग केन, ये दो केन यूज़ की जाती है। और आपको मैं बता दूं कि केन की साइज़ भी होती है, आप सही केन कैसे चूज़ करें उसके लिए मतलब वो भी आवश्यक है। केन की हाइट क्या होती है, ये मतलब चेस्ट बोन होती है, यहाँ तक की केन की हाइट होनी चाहिए, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक यहाँ तक की, जो कि आगे मैं बताऊँगा कि वो कैसे हेल्प करेगी। तो सही हाइट का चुनना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जो सेम साइज़ की केन हर एज ग्रुप का बच्चा यूज़ करेगा, हर हाइट चेंज होती रहती है हाइट के अकॉर्डिंग केन। अब आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट्स इन केन यूज़, केन के इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से तरीकों का इस्तेमाल होगा और कौन कौन से कॉन्सेप्ट उस ब्लाइंड पर्सन को पता होने चाहिए। ये चीज़ें आप भी सीख सकते हो। आर्क, कैसे आर्क बनाई जाती है। आर्क होती है कि स्टिक को मूव करना है, लेफ्ट और राइट स्टिक को मूव करना है। मतलब जब भी पर्सन चलता है, ब्लाइंड इंसान चलता है, तो अपनी स्टिक को, छड़ी को लेफ्ट राइट मूव करता हुआ चलेगा, और उठाकर, ऐसे नहीं रगड़ना नहीं है। उसके बाद रिदम, किस रिदम में चलेगा, मतलब स्टिक को किस तरफ, राइट तरफ चल रहा है, रख रहा है तो लेफ्ट पैर आगे रखेगा, और लेफ्ट तरफ स्टिक को रख रहा है तो अपना राइट पैर आगे रखेगा। ये रिदम होता है, रिदम को फॉलो करेगा। शोर लाइन, किसी रेखा को मतलब सीधे रेखा में चलना है, साथ साथ बाउंड्री चल रही है, जैसे डिवाइडर है साथ साथ, या दीवार है, तो दीवार का मदद से, या फिर एक बार वो ज़मीन पर टैप करेगा अपनी स्टिक को, और मतलब ज़मीन पर टैप किया तो राइट पैर आगे रखा, और देन फिर दीवार को टच करेगा, ज़मीन पर, फिर दीवार पर, फिर ज़मीन पर, फिर दीवार पर टच करता हुआ जाएगा। तो उसको पता रहेगा कि सीधी रेखा में मतलब कैसे चलना, कहाँ तक उसे जाना है, मतलब सीधी रेखा का पता चलता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्लूज़ पर।
क्लू जो कि टेम्परेरी होता है, कुछ मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने या जाने के लिए कुछ दिमाग में माइंड मैप बना लेता है पर्सन या इंसान, माइंड मैप बना लेता है जिसमें छोटे छोटे क्लू रख लेता है याद की वहाँ पर बेकरी है, मंदिरों की घंटी है, फाउंटेन है, या फिर ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो जिससे वो आइडिया लगा लेता है कि वो कहाँ पर है, मतलब पता चलता रहता है उसको। और लैंडमार्क भी हो सकते हैं, लैंडमार्क जो परमानेंट होते हैं, जैसे पेड़ हो गया, मेल बॉक्स हो गया, और ऐसी ही काफ़ी सारी चीज़ें जिनको हटाया नहीं जा सकता, पोल हो गया। तो इन सभी चीज़ों को वो याद रखकर अपना रास्ता याद रख सकता है, माइंड में मैप बना सकता है ब्लाइंड पर्सन। सबसे पहले आते हैं कि आर्क पर। आर्क जो होती है कैसे बनाई जाती है, आर्क बनाने का मतलब ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, आप लोग भी उन्हें गाइड कर सकते हो अगर कोई ब्लाइंड पर्सन या ऐसी गलती करता हो आपको दिखे। आर्क बनाते हुए वो स्टिक को ज़्यादा इधर उधर मूव करता है पर्सन, ज़्यादा इधर उधर स्टिक को मूव नहीं करना। स्टिक को जैसे स्टिक को पकड़ना है बीच से, सेंटर से स्टिक को पकड़ना है और फिर स्टिक को लेफ़्ट और राइट मूव करते रहना है। जैसे लेफ़्ट तरफ मूव इतना ही करना है, इस शोल्डर से ज़रा सा बाहर, मतलब थोड़ा सा ही बाहर करना, शोल्डर तक ही रख सकते हो आप, शोल्डर से लेफ़्ट तरफ और राइट तरफ भी शोल्डर से ज़्यादा बाहर नहीं रखना। लेफ़्ट राइट ज़्यादा बाहर ना रखने का रीज़न है, ज़्यादा भीड़ हो तो हम किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ना चले, मतलब हमें जितना रास्ता चाहिए हम उतनी दूर तक ही रास्ते का पता लगाएं। तो यही शोल्डर से ज़्यादा वाइड नहीं चलना है, वाइड स्टिक नहीं रखना है। और फिर लेफ़्ट राइट मतलब कैसे पैरों को आगे बढ़ाना साथ साथ, ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि किस तरीके से चलना है। तो लेफ़्ट तरफ मैंने बताया, लेफ़्ट तरफ स्टिक है, केन को हमने रखा लेफ़्ट शोल्डर के बराबर तक, तो राइट पैर को आगे रखेंगे, और फिर वहीं राइट तरफ केन को रखा तो लेफ़्ट पैर को आगे रखेंगे। इस तरीके से रिदम बनेगा। और शोर्ट लाइन मैंने बता दिया दीवार के सीधी रेखा में कैसे चलना है। क्लूज़ भी आपको पता चल गया, छोटे छोटे मतलब आइडिया लगाना है, ऐसे चीज़ों को याद रखना है जो लोकेशन को कंफर्म करने में आपकी मदद करेंगे। और लैंडमार्क भी जो कि एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट करने में मदद करेंगे। ये समरी आ जाते हैं कि हमने इस क्लास में क्या क्या सीखा। मेनली साइटेड गाइड में एक मतलब किसको हमने असिस्टेंट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में मदद करनी है, तो साइटेड गाइड हमारी मदद कर सकता है, फिर ब्लाइंड इंसान की मदद कर सकता है। और मदद कैसे करेगा उसके लिए मैंने ग्रिप बताई कि कैसे ग्रिप करेगा, एल्बो को पकड़ेगा और हाफ स्टेप पीछे रहेगा। एंड थ्रेलिंग की बात करें कि चलना कैसे है, उसमें किस एरिया को वो टच करेगा, मतलब फैमिलियर स्पेस में जैसे घर के अंदर या फिर स्कूल में या फिर ऑफिस में कैसे चलेगा। बैक ऑफ द हैंड मतलब अपने हाथ के पीछे इस वाले हिस्से को टच करेगा सरफेस पर। और प्रोटेक्टिव टेक्निक्स भी मैंने आपको बताई कि थ्रेलिंग के अंदर कौन कौन सी और प्रोटेक्टिव टेक्निक्स है, अपर बॉडी प्रोटेक्शन, लोअर बॉडी प्रोटेक्शन, और चीज़ों को इसके अंदर सर्च कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ये सभी सेफ्टी के लिए है, जैसे ऑफिस के अंदर, रूम के अंदर की अपर बॉडी प्रोटेक्शन करना है या फिर किस चीज़ को टकराना जाए, लोअर बॉडी प्रोटेक्ट करना है, टेबल से टकराना जाए, तो ये सभी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। और वाइट केन कितने तरीके की होती है मैंने आपको बताया, और उनका यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ताकि बंदा फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर एक जगह से दूसरी जगह आया जा सके। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।